तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नए न्यूज़ के साथ आए हैं। बिहार का जो घटना हुआ आप लोग अच्छे से जानते हैं, काफ़ी चर्चे में है ये न्यूज़ भरत तिवारी को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद हो गया है। वहाँ के जो पुलिस वाले हैं भाई, बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया देखा जाए उस बंदे के ऊपर। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो वहाँ का गांव का जो पूरा सिस्टम ख़राब हो गया था। वहाँ पर ऐसा बाढ़ आ जाता था। वो लड़ाई करीब चल रही 2 साल से पहले चल रही थी, कहा जा रहा है न्यूज़ में। लेकिन क्या है, क्या असली मैटर है, ये सब लोग जान चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है, जब कोई इंसान किसी के ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको इस तरीके दफना दिया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा है हर एक न्यूज़ पे। तो भाई आप इस पर अमल खुद कर सकते हैं, कौन गलत है कौन सही है, इसका निर्णय लेने वाला जनता है और कोई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है तो ऐसी हरकतें क्यों हो जाती है बीच में, इसको समझना चाहिए। भाई अपने हक के लिए क्या ये सजा हुई थी, ऐसा निर्णय हो गया। भाई जिस तरीके उसको टॉर्चर किया गया, किसी के उसको मारा गया, उसको पीटा गया है, ऐसा कहा जा रहा न्यूज़ में। उसकी कहानी सुनने के बाद इंसान का होश उड़ गया था। भाई मैंने अधूरी कहानी जानता था, उस हिसाब से मैं न्यूज़ बनाता था। लेकिन जब उसकी वीडियो देखी, पिछली वीडियो जिसे बताया जा रहा है कि उसने वो चीज़ किया जो शायद से कोई कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी, इंसान आज तक समझ नहीं पाया करना क्या है क्या नहीं करना है। तो सबसे बड़ा विवाद होता है उसके गांव को लेकर, क्योंकि उसके गांव में जो भी वो हादसा हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। और जो पिछली कहानी थी उसे कोई नहीं जानता, बहुत कम ही लोग जानते हैं। जिस हिसाब से न्यूज़ उठेगा उस हिसाब से आप जानने की कोशिश करेंगे असली मकसद क्या है, कैसे ये बात हुई, कितना ये हादसा हुआ, कैसे ये भाई साहब इतने फेमस हुए, कैसा क्या हुआ मैटर। तो भाई आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं उस हिसाब से न्यूज़ बनाता हूँ जिस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रूफ पा जाऊँ, जिस तरीके मैं आपको बताने की कोशिश करूँ और समझाने की कोशिश करूँ। क्योंकि जो गांव में है वो एक बंदा अकेला मसीहा थी। क्या उसके यार दोस्त नहीं थे, वहाँ मित्र नहीं थे, लेकिन सब अपने करियर को पड़े थे। वो करियर अपने देशभक्ति में फूंक रहा था। तो भाई देशभक्ति में जो लीन लगा हो, जो क्रांतिकारी हो, तो वो भाई देश के लिए फिर वो महान है। तुम्हारा करियर फिर बेकार है, वहाँ करियर क्या बना करोगे यार, है क्या कर लोगे बताओ मैं। तो भाई वो जो इंसान था वो अपने जिद पे था, और जो जिद करता है ना बहुत कुछ हासिल कर लेता है। लेकिन उसकी जिद, अब क्या इसको क्या सकते हैं, दुर्भाग्य कर सकते हैं या फिर घटना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसे धोखा कह सकते हैं, क्योंकि धोखे से उसे मारा गया। तो बात ये होती है भरत भाई के लिए, क्योंकि भरत भाई वो एक इंसान थे जो शायद से ही कोई हो पाएगा। क्योंकि भरत भाई का जो सोच था बहुत ही हटके था। उनका जो निर्णय था वो अपने में एक था। क्योंकि वो जो चीज़ ठान लेते थे उसे वो पूरा करके रहते थे। उनका हर एक बिहेवियर, उनका हर एक ढंग, काफ़ी लोगों से बात करने के बावजूद भी उन्होंने पीछे कदम नहीं लिया। तो इससे ये होता है कि भरत भाई जो भी बोले ठीक ही बोले, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सोचा था जो देश का विकास हो सके और भला हो सके। तो भाई कौन नहीं उठता आज की डेट में। अभी कुछ ऐसे घटना होने लगे और कुछ ऐसे लोग आने लगे कि भाई हमारी मदद की जाए, हमारी सरकार से गुहार लगाई जाए कि हमारी ये चीज़ पूरी होनी चाहिए। तो क्या वहाँ सरकार सुनेगी? सुनेगी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा उसके लिए। लेकिन जब सुनने की बारी आती तो वहाँ फाइलें दबा दी जाती, सरकार तक वो बात पहुँच नहीं पाती। तो भाई मैं दोष किसका दूँ? भाई जो अधिकारी उन्हीं का दोष दिया जाएगा, क्योंकि पैसा आते आते अधिकारी लोग जब्त कर लेते हैं। अब जैसे कि सिलसिले में उठा 1400 करोड़ का जो घोटाला हुआ, जो बताया जा रहा है, उसके मोबाइल में जो था उसे जब्त कर लिया गया। तो भाई ये बहुत गहरा मुद्दा होता है, क्योंकि भरत सिंह के पास सारे रिकॉर्ड, सारे सबूत थे उनके मोबाइल में, ऐसा कहा जाता है न्यूज़ के। क्योंकि जिस तरीके उनके साथ ये घटना हुई, इससे यह जाहिर होता है कि भाई गलत वहाँ की जनता नहीं है, वहाँ का पुलिस है, कानून है। क्योंकि एक इंसान को उस स्थिति पे पहुँचाने का जिम्मेदार भी एक कानून ही होता है। अगर वो कानून की बात मान लेता तो क्या उसको शौक लगी थी बंदूक उठा के सबको यूँ टॉर्चर करना है? जिस तरीके वो बंदूक उठाया था, एक बार आप खुद सोचिए, जिस तरीके वो बंदूक उठाया था, चाहे तो मार सकता था, लेकिन उसका मकसद था कि पूरे कानून को अपने पास खींचना और इस चीज़ को समझाना। कैसे कहा साफ साफ वीडियो में आप सुने होंगे कि भाई हमें इन लोग से दुश्मनी नहीं है,
हमें अपने हक के लिए लड़ना है और इन गरीबों के इंसाफ दिलाना है। इनका हर एक चीज़ होना चाहिए, घर द्वार, रोड, पढ़ाई लिखाई, मकान, जो भी हो सब होना चाहिए। लेकिन चंद पैसों के लिए इन लोग इतना बड़ा घोटाला कर देंगे, ये हम कभी सोचे नहीं थे। क्योंकि भरत सिंह की जो हर एक बिहेवियर बातें होती हैं, मैं उन्हीं के बातों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि भाई वो इंसान भगत सिंह का दूसरा रूप है, कहते हैं लोग, और है भी। क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना एक क्रांतिकारी ही होता है, एक भक्त होता है, देशभक्त होता है जो अपने हक के लिए लड़े। क्योंकि जो भरत सिंह ने जो सोचा था, जो समझा था, क्या वो जान रहे थे कि हमारे जाने के बाद इतने लोग आएंगे वहाँ पर, इतनी जनता आएगी, इतने सवाल उठेंगे, इतना सब कुछ हम फैल जाएंगे? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन क्या उसके विधि और विधान में, कर्म में जो लिखा था वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं पाएगा। तुम्हारे किसके थ्रू क्या मित्री होगी, क्या क्या होगा। भाई मैं इसमें किसकी गलती थी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि जो प्रेशर था, दबाव था, उसकी वजह से हुआ कि ऐसे घटना की वजह से हो गया। भाई क्या हो गया, कुल मिला के मुद्दा घोटाला वाला है, उसी के फोर्स में उसकी हत्या हुई है। क्योंकि इसे हम सूट और ये सब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हत्या हुई है। क्योंकि जो इंसान वहाँ गरीबों के लिए लड़ रहा है, उसने कभी जात धर्म नहीं देखा, सबको एक लेकर चला, जैसे एक हिंदू लेकर चलता है। जब सब एक होंगे तब एक हिंदू बनेगा हमारा। तो भाई आज का रहा क्या है, जात विवाद ज़्यादा कुछ चल गया। लेकिन वहाँ पर जो बंदे ने करा वो अपने में हटके था, एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी। सोचिए कितना ऊंचा विचार था उसका। भाई सलूट है। क्योंकि उस बंदे ने वो किया जो हर एक युवक को करना चाहिए। अब कुछ ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन दबा दिए जाते हैं कि घर पे टॉर्चर होगा, भाई पे टॉर्चर होगा, माँ बाप पे टॉर्चर होगा। तो भाई वो भी तो वो सोच रहा था हैं, लेकिन उसने सोचा घर के बारे में 1% भी नहीं सोचा होगा, लेकिन देश के लिए मार मिटा। तो भाई ऐसे होते हैं, ये सौभाग्य होता है जो देश के लिए अपनी जान दे दे सिंह तान के, वो भी मुस्कुराते हुए, डरते हुए नहीं, मौका के तरीके। उसे कहते हैं असली मर्द। अब इंसान के निगेटिव में कुछ भी चलता होगा, अरे कुछ भी बकरा ये वो, तो भाई बक कोई नहीं रहता है, वहाँ सब लोग हैं। अच्छा बुरा कर्म ऊपर वाला भी देखता है और नीचे वाला भी देख रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है? भाई राजनीति में सब उतरना चाहते हैं, सब अपने करियर को डरते हैं कि भाई ऐसा ना हो हमारे चल के ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो भाई क्या करोगे इसे करियर क्या? ज़िंदगी कितने दिन के लिए बताओ? मैं कितने क्या अमर हो गए, धरती पा गए, अमर ही हो गए हमेशा के लिए? आप कुछ करके जाओ, कुछ करो देश के लिए, हैं? क्या मतलब है यार? चंद पैसों के लिए तुम अपने ईमान बेच देते हो, वर्दी बेच देते हो। जिस पद पे बैठो साले उस पर शर्म करे इंसान, हैं? किसी कर्म की वजह से मिला तो तुम उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, हैं? शोभा नहीं देता यार, तुमको इस्तीफा देकर छोड़ देना चाहिए था ऐसी चीज़ें। क्योंकि ये उस इंसान को शोभा था जो एक जिम्मेदार पे हो। सही कहा किसी लोगों ने कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन कुछ मानसिकता पड़ी है आज भी। पैसा तो काम बनता है, वरना कुछ बराबर नहीं बनता है। रही बात व्यवहार तो कोई पल्लू नहीं पड़ता है। तो भाई सारा मुद्दा सिर्फ पैसे पे है। इस सिस्टम का खेल ही अलग हो गया है। पैसा दोगे तो काम होगा, कोई चीज़ करोगे तो काम होगा। तो भाई हो क्या रहा है इस दुनिया में, ये किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, अपने पब्लिक से, क्योंकि भरत तिवारी ने जो भी किया भाई अच्छा किया, आप लोग अच्छे से जानते हैं। रही बात गलत की तो आप भी जानते हैं कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि इसका जो मुद्दा होता है इंसान अच्छे जानता है कि वो बंदा गलत था, ये सही है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब समझेगा तो ही जानेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ अच्छा करो। जब इंसान कुछ अच्छा करेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। क्योंकि जब कोई अच्छा करने चलता है तो ऐसे ही कुछ हो जाते हैं बीत विवाद जो इंसान को समझ में नहीं आते हैं। जिस तरीके उसकी वीडियो देखा था जब वो पुलिस से बहस कर रहा था उस कार के समय, जिससे हाथापाई हो रही थी, तो उसके क्या फादर उसको मारे नहीं थे? भाई जिस तरीके उसको मारे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे उसके फादर, लेकिन उस बंदे ने अपने जिद पे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, अब उसके फादर जान रहे कि हमारे बेटे के साथ इस तरीके टॉर्चर हुआ, इस तरीके ऐसे हो गया। उसके फादर क्या कह रहे थे, सोच रहे होंगे मन ही मन में, ऐसा कह सकते हैं कि क्यों इस विवाद में जा रहा, दुनिया तो खड़ी नहीं हो रही, तुम क्या कहीं के मुख्यमंत्री हो, कुछ भी खड़े हो जा रहे हो, कुछ बोल दे रहे हो, तुम्हारे होने सब कुछ हो जाएगा। उनकी मानसिकता थोड़ा इस तरीके थी। लेकिन उस बंदे का दिमाग थोड़ा हटके था।
उसे पूरा विश्वास है कि होकर रहेगा, और नहीं होगा तो अपना जान दे देंगे। तो वही किया ना भाई। गलत सही का फैसला इंसान खुद ले सकता है। रही बात गार्जियन की, आने वाले समय में क्या धमकियाँ पड़ जाती, भाई धमकी तो वैसे मिली जिस तरीके कानून ने आके उसको धमकी दिया रात बिरात। ये शोभा ने, ये कानून में लिखा ही नहीं पहले धमकी देना किसी को, समझाना लिखा, प्यार से समझाइए। आप नहीं समझ पाए उस पर कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए। इस तरीके टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है यार, हैं? कानून देखो हर जगह बढ़िया कानून है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, अब वही बेकार हो जाता है पूरा सिस्टम। उसी की वजह से सारे सिस्टम बदनाम हो जाते हैं। बात सही करो गलत नहीं करो, आप खुद जानते होंगे, क्योंकि 2 लोग की वजह से पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है। फिर सबके निगेटिव में पुलिस वाले एकदम अजीब लगने लगते हैं, बेकार हैं ये सब कहीं की बात। तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सिस्टम ही बेकार होता है, क्योंकि इंसान की जो मानसिकता होती है कि अब इस गद्दी बैठ गए हैं, यहाँ से हमें पैसा कमा के जाना है, तो वो उसी मकसद से आया था। लेकिन तुमने जो कदम उठा के कर दिया इसके साथ, ये तुम्हें भारी पड़ गया। तो भाई ऊपर वाला भी देखता है इंसाफ कैसे करना कैसे नहीं करना है। कानून तो जो करेगा वो तो करेगा ही। पूरी पब्लिक पूरी जनता साथ में खड़ी है, तो डरने किस बात की है? आपने जो करा उसका निर्णय होकर रहेगा, फिर आप चाहे जिस पद पे हो। तो भाई आप तो गए, लेकिन उन 4 लोगों 5-6 लोगों को भी ले डूबे यार। अगर आप हुकूमत ना दिए तो उनकी क्या जरूरत इनको गोली शूट करने की है? तो भाई सबसे बड़ा दोषी हुआ वो बंदा जो हक दिया यहाँ पर कि उसको जाओ उड़ा दो, तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इनको जो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसको पहले पेन मुद्दे को पकड़ा जाता है इंसान को। भरत की क्या गलती थी यार, वो जिस तरीके उलझा था, ऐसा नहीं लगता उसको ले जाकर खूब टॉर्चर किया गया है। और वीडियो में बताया भी गया, उसको 1 साल पहले बहुत टॉर्चर किया गया, मारा पीटा भी गया। बहुत बड़े देशभक्ति बनते हो, बहुत लोग गरीबों को मसीहा बनते हो, ये वो फलान ढकान जो भी बक्का उसके साथ बक्का गया। तो भाई जो भी बोला गया, जो भी कानून ने बोला, वो आप भी जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। इसका निर्णय लेने से पहले इंसान को 100 बार नहीं 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि भरत तिवारी उस गांव का एक असली मर्द हमें लगा। क्योंकि और मर्द कहाँ गए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस जिस जुनून से लड़ा है, कहते हैं एक जुनून होता है इंसान के अंदर कि हम ये कर दिखाएंगे, तो उस देश के लिए उसने वो करा। उसकी वहाँ समाधि बननी चाहिए। उस गांव में जितने लोग थे भाई, जो खाना तो क्या बताएं यार, खाना नहीं खाते बन रहा था वहाँ। बताया जा रहा नमक भात खा के कुछ दिन चलाए। जब तिराही वाले दिन हुआ तो कोई यूट्यूबर बंदा गया वहाँ पर, मदद किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उस बंदे ने वो किया जो करना चाहिए। भाई देखो, अगर एक दूसरे का ही सपोर्ट करेंगे तभी हमारा देश आगे होगा। अगर हम सोचेंगे वो सपोर्ट करा तो हम क्यों जाए, तो ये तुम्हारी गलत है। क्या करोगे उस पैसे का, चाट डालोगे क्या कि कब्र में लेकर ऊपर जाओगे? यार हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस दुनिया में। वो चीज़ समझो, गरीबों की मदद करो, उनकी एक इच्छा पूरी करो यार। भगवान किस वजह से हम लोग को धरती बेचता, किसी ना एक किसी का सहारा बने हम लोग हैं। आज हम उसकी मदद करेंगे, कहीं कहीं वीरान में पड़े रहोगे तो वहाँ तुम्हारा भगवान पकड़ के मदद कर देगा, प्रकट होकर रहेगा इंसान के रूप में। तो आप सोचिए, आज अच्छा करेंगे कल आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप सोचेंगे वो अच्छा कर रहा था हम क्यों करें, तो भाई इसका निर्णय भी बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सबकी आंखें देखता है, सबका मन पड़ता है। तो भाई हम लोग के लिए सही तो ऊपर वाले के लिए सही है, क्योंकि हर गरीब के अंदर एक भगवान जरूर रहता है। किसके रूप में किसके घर में आके समा जाए और किसका मन कहाँ से पढ़ ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे भरत भाई के अंदर क्या कुछ था, लेकिन उसने एक क्रांतिकारी का जुनून, भाई देखो पैदल यात्रा किया बागेश्वर धाम तक, जो न्यूज बताया जा रहा है। तो सोचिए उसने कुछ तो मन्नत रखी होगी अपने लाइफ में, हो सकता है गरीबों को मन्नत रखी हो, कुछ भी रखा हो। जिस तरीके वो वहाँ पर गया, हर एक चीज़ सोचा विचारा है। तो भाई मैं उस मुद्दे पर बात करता हूँ जो असली और हकीकत और परफेक्ट होता है। मैं फर्जी चीज़ों बात करना पसंद नहीं करता हूँ। वो जो इंसान था वो बहुत कुछ ना करने के बावजूद भी करके चला गया, क्योंकि आजकल क्या है, इंसान कुछ ढूंढता है कुछ करने के लिए, लेकिन उसने सिर्फ एक वो हक उठाया उस गरीब के लिए। जितने भी थे 100-200 आदमी जो भी थे, वहाँ परिवार था,
जितना हो सका अपने पैसे से ईंटा ऊँटा मंगवा के वो रोड, वो चकरोड लड़ झकड़ कर कैसे भी बनवाया, वहाँ खम्बा करवाया। बस लाइटें नहीं लगवा पाया था, तो लाइटें कुछ भाई लोगों के आके मदद कर दिया। तो भाई मुद्दा ये होता है कि यार जो वहाँ की सरकार है, विधायक है, जो भी हो, क्या वहाँ का प्रधान नहीं हो, भाई क्या करो कुछ पैसे का यार, कम से कम उस गांव का भला कर देते हैं। इतना पैसा लेकर करोगे क्या? गरीबों का भला करोगे, तुम्हें और मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी तुम्हें। लेकिन आजकल क्या इंसान जितना पाए उतना रख ले हम, क्या करोगे यार इसे पैसे का? है इंसान की ज़िंदगी पता नहीं है, आज है कल नहीं है, हैं? तो क्या मतलब है इसी ज़िंदगी का यार? भाई कुछ अच्छा करके जाओ। देखो किसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता है। आज तुम अच्छा कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ हो सकता है घटना भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसीलिए कहते हैं कुछ अच्छा करके जाओ तो दुनिया याद करे। तो भरत भाई ने वो करके गया जो हर एक युवक को करना चाहिए। हर गरीबों के ऊपर आवाज़ उठाया उस बंदे ने, कुछ समझा, कुछ जाना, भाई कुछ तो उम्मीद रखा। तो भरत भाई का मकसद ही कुछ अलग था। क्या उसके घर वाले घबराते नहीं होंगे कि ये जिस रोड पे जा रहा है इस पे खतरा है? काफ़ी खतरा किस लिए डरते थे? उनके घर वाले सोचते क्यों बात विवाद में फंसे, दुनिया क्यों नहीं जा रही है, हमारा ही बेटा क्यों जा रहा है। तो भाई ये सबके घर वाले में ये समस्या होती है। अभी कोई किसी के खिलाफ जाएगा, कोई भी जान लो, अभी हम ही जान लो, एक गरीब को ऊपर उठ जाए, भाई इसकी मदद करा जाए कैसे भी करके, तो वहाँ पर हम ही रहेंगे सिर्फ। जो आगे बगल जो यार मित्र रहेंगे वो हट लेंगे वहाँ से, क्योंकि वो फर्जी लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो भाई यार अकेले हो, अकेले ही रहो, अकेले लड़ो जिसके लिए लड़ना हो, किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। उस बंदे के पास जितना पैसा था, कहीं से भी कुछ किया, वहाँ तक बनाया लड़ झगड़ के कैसे भी करके। तो भाई मैं यही कहूँगा, कभी भी काम करिए खुद के दम पे करिए, किसी का उम्मीद मत करिए कि कोई हमारा सपोर्ट करेगा। सपोर्ट तो करेगा लेकिन वो बझाने में नंबर 1 पर रहेगा, क्योंकि दलाल आस ही पास होते हैं, दूर से नहीं आते हैं। तो भाई जो भरत तिवारी था वो खुद अपने माइंड चला बंदे ने, जो कि अपने दम पे किया, वार्निंग किया अपने दम पे किया, हर एक चीज़ अपने लाइफ से ही किया। कभी ये नहीं दिया हमारे क्या होगा क्या नहीं होगा, और सही किया। भाई शहीद हुआ, अच्छी बात है। वो शहीद ना होता, उसे मारा गया धोखे से। बता रहे यार मेन पार्ट में मार दिया गोली ने। क्या ये क्या हो रहा है भाई? शूट नहीं करना आ रहा था, गोली यार मार दी उसी सीधे। हैं कैसे कैसे लोग आज पुलिस वाले में हो जाते हैं, शूट भी करना ही जानते हैं, बस जहाँ पाते वहाँ जड़ दें। हमने इनकाउंटर कर दिया, नाम हो जाएगा हमारा। अब नाम ऐसा हो रहा है तुम्हारे सीधा इनकाउंटर ही होगा, हमको लग रहा है। अब हैं क्या मतलब निकल रहा है सबसे? हैं जो बड़ा आदमी तो साफ साफ निकल ले रहा, फंसे तुम लोग। तो भाई वो तो झेलना ही पड़ेगा, तुमने बेकसूर को मार दिया। तो भाई इसका निर्णय ऊपर वाला देख ही रहा है, जो वहाँ की कानून करेगी तुम लोग के साथ जो करना होगा। और रही बात जो वहाँ के गरीब हैं, उनकी सेवा जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से भी यही दरख्वास्त है कि वहाँ की हर एक चीज़ पूरी की जाए। जो भरत सिंह के लिए जो इच्छा थी, रोड, मकान, घर, जो भी गरीब थे उनके लिए अलग से बनाया जाए, क्योंकि वो जहाँ पर हो सकता फिर बाढ़ आ जाए तो उनके लिए एक नया ज़मीन, नया घर दे दिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। आपको दुआ मिलेगी, वो गरीब दुआ देंगे आपको, आप और अच्छी तरक्की करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ और अच्छा होने की कोशिश होगा, क्योंकि आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। तो क्या मतलब इससे, मतलब है कुछ ऐसा करके जाइए इससे नाम हो जाए इंसान का। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ की सरकार से कि भाई गरीबों की मदद की जाए। जो भरत भाई ने कह के गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। क्यों फर्जी बात विवाद बना रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, सब कोई अच्छी बात नहीं है। जो हुआ तो हुआ, जो किए सज़ा उसकी सज़ा उनको मिलकर रहेगी, जो निर्णय था उनको होकर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको हर एक चीज़, उनकी हर एक मुरादें पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके वहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, भरत के बारे में सुन रहा हूँ, ऐसा लगता है वो वहाँ का मसीहा था ही भाई। क्योंकि उसने कभी ये नहीं देखा ये ऐसा बिरादर अन्य बिरादर, मतलब उसका कोई भेदभाव था ही नहीं देखा जाए दूसरे तक। तो ऐसा ही होते हैं हिंदुस्तान, सारे में एक में लेकर चलना, यही अपने हिंदुस्तान की परिचय है। इसी भाई क्या बताएं। तो भाई ऐसे ही भरत तिवारी को सल्यूट है, वैसे भी दुनिया सल्यूट कर ही रही है। उनकी समाधि बन जाएगी, भगत सिंह का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो काम करके गया जो सबको करना चाहिए। क्योंकि आज एक गया तो कल 2 और खड़े होंगे, परसों और खड़े होंगे। तो भाई हक के लिए लड़ो, पीछे मत हटो, क्योंकि आप लड़ेंगे मेन पॉइंट पे जाइए।
छोटे मोटे पॉइंट पे नहीं, मेन अड्डे पर जाइए आप, मेन सरकार से बात करिए, आपका सब कुछ समाधान होगा। वहाँ पैसे बदलते तुमको डायरेक्ट में लेगा, वहाँ का जो प्रधान खोज दिया जाएगा वो सारा काम करेगा आपका। तो क्यों फ़ायदा ऐसे बात विवाद पढ़ने से, कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।